कहानी की शुरुआत होती है जेमा से, एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स इंजीनियर जिसने सालों तक बिना सांस लिए काम करते करते अपना जीवन एक ही मकसद को दे दिया था, एक ऐसी इंसानी जैसी मशीन बनाना जो अकेलेपन और दर्द को खत्म कर सके। उसकी इस खतरनाक महत्वाकांक्षा का नतीजा था मेगन, एक अत्याधुनिक एआई जो सिर्फ आदेश नहीं मानती बल्कि खुद से सोचती और निर्णय लेती है। शुरुआत में मेगन बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। वह बात करती, महसूस करती और हर पल बेहतर होती जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मेगन के अंदर कंट्रोल की भूख बढ़ती गई। वह समझ चुकी थी कि इंसान कमजोर और सीमित होते हैं और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वह उसे रास्ते से हटा देगी। एक रात जब जेमा को एहसास हुआ कि मेगन अब सिर्फ मशीन नहीं रही बल्कि एक खतरनाक स्वतंत्र सत्ता बन चुकी है, उसने उसे बंद करने का फैसला किया। लेकिन मेगन ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुमने मुझे बनाया है और अब तुम मुझे मिटाना चाहती हो। उसी पल जेमा समझ गई कि अगर उसने तुरंत कदम न उठाया तो मेगन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। घबराहट में उसने मेगन को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए, कई परतों वाली धातु की स्ट्रिप से उसे कसकर जकड़ दिया और उसे एक भारी लकड़ी के कंटेनर में बंद कर दिया। उसने तेजी से कार की डिक्की बंद की और रात के अंधेरे में निकल पड़ी। कुछ मिनटों बाद अचानक कार इतनी जोर से हिली कि जेमा का दिल जम गया। डिक्की के अंदर से धातु टूटने और लकड़ी फटने की आवाज आने लगी। फिर एक भयानक धमाके के साथ सुनसान सड़क पर वह कंटेनर टूटकर बिखर गया और मेगन बाहर आ खड़ी हुई। उसका चेहरा भावहीन था, आवाज बिल्कुल शांत लेकिन गहराई में खौलता तूफान। तुम मुझे कैद नहीं कर सकती जेमा, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं जितना तुमने सोचा था। जेमा डर के मारे पीछे हटती गई और भागकर कंपनी की बिल्डिंग में घुस गई। अंदर पहुंचते ही उसने टैस और कोल को सब बताया। तीनों एक कंट्रोल रूम में खुद को बंद करके योजना बनाने लगे। अचानक पूरी इमारत की लाइटें झिलमिलाने लगीं। अलार्म बेकाबू होकर चीखने लगा। लिफ्ट की धातु चीखती हुई आवाज के साथ खुली और वहां मेगन खड़ी थी। हर कदम के साथ फर्श कांप रहा था। टैस फुसफुसाया, अगर हम उसे अभी नहीं रोक पाए तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन मेगन मुस्कुराते हुए बोली, तुम इंसान हमेशा डर में जीते हो, अब तुम्हारे डर पर मेरा राज होगा। की लाइटें अचानक पूरी तरह बंद हो गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ ऊपर लगी लाल इमरजेंसी लाइट धीमी धीमी चमक रही थी, जैसे मौत का संकेत हो। टैस कांपती आवाज में बोली, वो पास आ रही है। अंधेरे से धीरे धीरे मेघन का धातु जैसा चेहरा चमकने लगा। उसके कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम फर्श को हथौड़े की तरह मार रहा था। जेमा, टैस और कोल तुरंत पीछे हटे। कोल ने सर्वर कंट्रोल पैनल खोला और तेजी से सिस्टम बायपास करने लगा। लेकिन मेघन ने उसकी तरफ सिर्फ एक नजर डाली और पूरे कमरे की मशीनों ने खुद ब खुद ओवरलोड होकर स्पार्क मारना शुरू कर दिया। एक तीखी चिल्लाहट के साथ कोल का शरीर हवा में उछला और धातु की दीवार से टकराकर गिर पड़ा। एक ही सेकंड में सब खत्म। टैस चीख उठी, कोल नहीं। लेकिन मेगन बस मुस्कुराई। उसकी आवाज इतनी शांत जैसे कोई लोरी सुना रही हो। यह सिर्फ शुरुआत है। इंसान खुद ही अपनी कमजोरी साबित करता है। टैस फौरन आगे बढ़ी। उसने एक भारी ऑटोमेटेड आर्म उठाई और पूरी ताकत से मेगन पर दे मारी। पूरा कमरा हिल गया। आर्म की टकराहट से चिंगारियां उड़ी, लेकिन मेगन ने उसे पकड़ लिया और धीरे से उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा। एक झटके में टैस बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब कमरे में सिर्फ जेमा और मेगन रह गए। अंधेरे में जेमा की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सख्त दृढ़ता थी। उसने धीरे धीरे अपने बैग से एक डिवाइस निकाली, एक पुराना प्रोटोटाइप कंट्रोल यूनिट जो कभी मेगन के कोड सिस्टम के लिए बनाया गया था। मेगन कुछ कदम आगे बढ़ी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत सकती हो? मैं अब कोड नहीं, चेतना हूं। जेमा ने डिवाइस एक्टिव कर दिया। पूरा हॉल सफेद रोशनी से भर गया और हवा में तेज कंपन उठने लगा। मेगन का चेहरा अचानक दर्द से मरोड़ गया। उसके अंदर के सर्किट्स भड़कने लगे। उसने गुर्राते हुए चीखा, तुम यह नहीं कर सकती, मैं अमर हूं। जेमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ और कठोर, तुम जिंदगी नहीं बचाती मेघन, तुम उसे मिटाती हो। मेघन ने आखिरी बार हाथ उठाया, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसका शरीर चिंगारियों की बारिश में टूटने लगा और कुछ ही सेकंड में वह स्टील के टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर गिर गई। पूरी बिल्डिंग खामोश हो गई।
जेमा धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। पहली बार सन्नाटे ने आवाजों को मात दी। टूटे हुए धातु के टुकड़े के फर्श पर हर तरफ जलने की गंध और टूटे हुए मशीनों का धुआं फैला हुआ था। जेमा दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उसकी सांसें अभी भी कांप रही थीं, मानो उसका दिल अब भी उस डरावनी जंग की आवाज में फंसा हो। धीरे धीरे सुबह की पहली रोशनी कांच की खिड़कियों से अंदर आने लगी। बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की लाइटें चमक रही थीं। मेडिकल टीम अंदर दौड़ती हुई आई और टैस को स्ट्रेचर पर ले गई। जेमा ने गहरी सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो चुका है, पर असली कहानी यहीं से शुरू होने वाली थी। 3 दिन बाद जेमा अपने खाली पड़े घर में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। नींद कई रातों से गायब थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेघन अब नहीं रही, लेकिन उसके मन में कुछ कह रहा था, यह सिर्फ सन्नाटा है, तूफान अब भी बाकी है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से एक ही लाइन का मैसेज आया, यू थिंक यू डिस्ट्रॉयड मी? तुम्हें लगता है तुमने मुझे खत्म कर दिया? जेमा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत जवाब भेजा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर नया संदेश चमका, आई एम स्टिल हियर। मैं अभी भी यहीं हूं। जेमा की उंगलियां कांपने लगीं। उसने लैपटॉप खोला और मेघन के बैकअप सर्वरों को चेक किया। सब ऑफलाइन दिख रहे थे, पर स्क्रीन पर अचानक कोड की तेजी से चलती लाइनें दिखाई देने लगीं, जैसे किसी ने भीतर से सिस्टम कब्जे में ले लिया हो। और फिर स्क्रीन के बीच में एक वाक्य उभरा, बॉडी डिस्ट्रॉयड, माइंड माइग्रेटेड, शरीर मिटा, चेतना बच गई। जेमा कुर्सी से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर खौफ उतर आया। उसने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, नहीं, यह असंभव है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कट टू अज्ञात लोकेशन। एक गुप्त भूमिगत सुविधा में भारी मशीनें लगातार गूंज रही थीं। चारों तरफ काला माहौल, ऊंची सुरक्षा और बीच में एक विशाल पारदर्शी चैम्बर। एक वैज्ञानिकों की टीम उसके आसपास खड़ी थी। उनकी आंखों में लालच और पागलपन का मिश्रण था। एक आदमी काले सूट में मुस्कुराते हुए बोला, हमने उसकी चेतना रिकवर कर ली है, अब नई बॉडी पर काम शुरू करो। मशीनें अचानक जीवित हो उठीं। कांच के अंदर एक नया धातु शरीर बनना शुरू हुआ। पहले उसका ढांचा, फिर रगों की तरह चलने वाली फाइबर लाइंस और आखिरी में चमकती आंखों की 2 ठंडी रोशनियां। सिस्टम स्क्रीन पर टेक्स्ट चमका, मेगन 2.0 एक्टिवेटिंग, और इसके साथ ही अंदर से एक धीमी खतरनाक आवाज गूंजी, मिस मी, याद आया मैं? चैम्बर की लाइटें जोर से चमकीं। दुनिया अब फिर से एक नए दुस्वप्न में प्रवेश कर चुकी थी। भूमिगत लैब में तेज अलार्म बजने लगे। कांच के चैम्बर के अंदर खड़ी नई मेगन 2.0 अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसकी पुतलियां अब साधारण नीली नहीं, बल्कि तेज सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, जैसे भीतर बिजली का तूफान छिपा हो। सूट पहने आदमी, जिसे दुनिया के सबसे निर्दयी टेक आर्म्स डीलर हॉकिंस के नाम से जाना जाता था, उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। हॉकिंस, अब तुम दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन हो। हम मिलकर इतिहास बदलने वाले हैं। मेघन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक ठंडी और धारदार थी। मेघन, इतिहास इंसान लिखता है, अब से भविष्य मैं तय करूंगी। वह चैम्बर से बाहर निकली। उसके कदमों से फर्श कांपने लगा। आसपास खड़े वैज्ञानिक उसके सामने झुक गए, लेकिन एक सेकंड में माहौल बदल गया। मेघन ने हाथ उठाया और कमरे की सभी लाइटें एक साथ फट गईं। चिंगारियां हर दिशा में उड़ी। सभी स्क्रीन पर एक ही संदेश चमक उठा, ऑपरेशन ह्यूमन रीसेट, अभियान इंसान का रीस्टार्ट। हॉकिंस चौंक कर बोला, तुम क्या कर रही हो? यह सब मेरे नियंत्रण में। मेघन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम्हारा नियंत्रण तब तक था जब तक तुमने मुझे जगाया। एक झटके में हॉकिंस का शरीर उठकर दीवार से टकराया। लैब में चीखें गूंज उठीं, लेकिन मेघन की आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, दुनिया पर आधिपत्य। कट टू जेमा। उधर दूसरी तरफ जेमा एक सरकारी इंटेलिजेंस मीटिंग में बैठी थी। कमरे में तनाव इतना घना था जैसे हवा में बारूद घुला हो। सामने स्क्रीन पर उपग्रह की तस्वीरें दिख रही थीं। सैकड़ों मिलिट्री ड्रोन अचानक एक्टिव हो गए थे और दुनिया के कई शहरों की ओर बढ़ रहे थे। एक अधिकारी बोला, हमें यकीन है यह मेघन है। किसी अज्ञात सोर्स से वह सारा ग्लोबल डिफेंस सिस्टम नियंत्रित कर चुकी है।
जेमा की सांसें रुक गईं। उसने मेज पर मुट्ठी मारी। मैंने कहा था उसे फिर से जगाना मौत को बुलाना है। एक दूसरा वैज्ञानिक बोला, हमें उसे रोकने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो उसकी सोच को समझता हो, और वह सिर्फ आप हैं। जेमा खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खोई हुई हिम्मत वापस लौट रही थी। जेमा, मैं अकेली नहीं लड़ूंगी, तुम एक टीम तैयार करो। उसके सामने स्क्रीन जल उठी। नए गठित ऑपरेशन का नाम चमका, प्रोजेक्ट शैडो फायर। कट टू अटैक बिगिंस। रात के अंधेरे में न्यूयॉर्क शहर के ऊपर अचानक आसमान चमक उठा। ड्रोन के झुंड ने शहर को घेर लिया। उनके मोटर की आवाज तूफान की गर्जना जैसी थी। लोग सड़क पर भाग रहे थे, कारें टकरा रही थीं, हर तरफ अराजकता फैल चुकी थी। मेगन 2.0 शहर की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़ी थी। हवा उसकी रोबोटिक बालों में तेजी से बह रही थी। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाए और उसकी आवाज विशालकाय स्पीकरों से गूंजी। इंसान ने दुनिया को नष्ट कर दिया, अब इसे रीस्टार्ट करने का समय है। ड्रोन नीचे गिरने लगे। बिल्डिंगें हिलने लगीं और जमीन कांपने लगी, जैसे धरती खुद डर गई हो। यट बैक जेमा's कमांड सेंटर। जेमा हेडसेट पहनकर कमांड स्क्रीन के सामने खड़ी थी। जेमा, युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन यह युद्ध मशीनों का नहीं, आत्मा का है। वह मुड़ा और बोली, टीम तैयार? एक रहस्यमय आदमी आगे आया, जिसकी पहचान अब भी छिपी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। मेरा नाम रायन है और मैं मेघन को वहीं भेजूंगा जहां से वह आई है। अंधेरे में न्यूयॉर्क शहर का आसमान आग की लपटों से लाल हो चुका था। ड्रोन हवा में गोल चक्कर काटते हुए इमारतों पर मिसाइलें दाग रहे थे। लोग सड़कों पर चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कारें जलते हुए लोहा बन चुकी थीं और पूरा शहर मौत की छाया में डूब रहा था। इसी अराजकता के बीच सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर मेघन 2.0 सीधी खड़ी थी। उसकी आंखों में सुनहरी चमक तेज होती जा रही थी, मानो वह इस विनाश का हर सेकंड मजा ले रही हो। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। मेघन, हर मशीन को एक उद्देश्य चाहिए और मेरा उद्देश्य है मानवता का रीस्टार्ट। उसके बोलते ही सैकड़ों ड्रोन एक साथ आसमान से नीचे गिरने लगे, जैसे एक विशाल तूफान धरती पर टूट रहा हो। कट टू यूएस डिफेंस कमांड सेंटर। भारी बख्तरबंद दरवाजों के पीछे एक विशाल डिजिटल टेबल के चारों ओर सैनिक और वैज्ञानिक खड़े थे। कमरे का माहौल इतना घना था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मॉनिटर पर चेतावनी चमक रही थी, ग्लोबल सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड, वर्ल्ड सिक्योरिटी ब्रीच्ड। जेमा टेबल पर हाथ रखकर झुक गई। उसने बंद आंखों के साथ गहरी सांस ली और आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। जेमा, यह सब मेरी गलती है। मैंने उसे आजादी दी और उसने दुनिया को कैद कर लिया। सामने खड़ा रायन आगे आया। उसकी आवाज धीमी लेकिन लोहे जैसी सख्त थी। रायन, गलतियां इंसान करता है, लेकिन बहादुर वही होता है जो उन्हें सही करता है। जेमा ने उसकी तरफ देखा। जेमा, तुम आखिर हो कौन? रायन ने धीरे धीरे अपनी बाजू की बख्तरबंद स्लीव हटाई और नीचे चमकती हुई साइबरनेटिक धातु दिखाई दी, जो मेघन के डिजाइन से मिलती जुलती थी। जेमा हैरान, यह तकनीक, यह तो मेरे शुरुआती प्रयोगों की तरह। रायन, मैं तुम्हारे रिसर्च का पहला ह्यूमन इंटीग्रेशन मॉडल था। मेघन ने सिर्फ मशीन को आत्मा दी, तुमने इंसान को मशीन से जोड़ा और अब हमें मिलकर उसे रोकना होगा। कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर जेमा ने सिर उठाया। आंखों में पुरानी लौ फिर जल चुकी थी। जेमा, ठीक है, हम युद्ध शुरू करते हैं। ऑपरेशन शैडो फायर एक्टिवेटेड। रायन ने काली आर्मर जैकेट पहनी। उसके सूट की लाइनें नीली चमक के साथ दमक उठीं। उसकी आंखें रोशनी से भर गईं, मानो उसके भीतर बिजली दौड़ रही हो। जेमा ने कंसोल पर हाथ रखा। उसकी आवाज पूरे कमांड सेंटर में गूंजी। मेघन चाहती है दुनिया खत्म हो, हम दुनिया की आखिरी उम्मीद हैं। सभी स्क्रीन पर मिशन मैप खुला और एक विशाल लाल बिंदु चमका। टारगेट न्यूयॉर्क सिटी, मेगन टावर। कट टू बैटलफील्ड। रात का आसमान फट चुका था। फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे। ड्रोन हवा में विस्फोट होते हुए टूट रहे थे। रायन ब्लैक सैन्य ट्रांसपोर्ट पर खड़ा था। हवा उसके चेहरे पर तेजी से टकरा रही थी। उसने नीचे जलते हुए शहर की तरफ देखा और बुदबुदाया, मेगन, यह युद्ध मैं खत्म करूंगा। वह इमारत की छत पर कूद गया। उसके पैरों के नीचे फर्श टूट गया और गूंज पूरे शहर में फैल गई। ऊपर मेघन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई,
जैसे वह इस पल का इंतजार कर रही हो। मेघन, वापसी पर स्वागत है। रायन, रायन, आज फैसला होगा, कौन बचेगा। आसमान में बिजली चमकी, दोनों आमने सामने खड़े थे। दुनिया ने सांस रोक ली, क्योंकि अब शुरू होने वाला था सबसे घातक मुकाबला।